सिर्फ 1 रुपये में 40 एकड़ जमीन, 30 साल की लीज। बिहार सरकार ने दिया ऑफर, बस पूरी करनी होगी ये शर्त। क्या बदल जाएगी बिहार की किस्मत? बिहार में अब सिर्फ 1 रुपये में जमीन मिल सकती है। क्या सालों से बंद पड़ी चीनी मिलों में फिर से मशीनों की आवाज गूंजने वाली है? क्या गन्ना किसानों की तकदीर बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार अब सिर्फ चीनी नहीं बल्कि एथेनॉल और ग्रीन एनर्जी की राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? अगर आपको ये सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा तो रुकिए, क्योंकि बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो आने वाले सालों में राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग और खेती तीनों की तस्वीर बदल सकता है। दरअसल एक ऐसी नई नीति जिसके तहत निवेशकों को करोड़ों की मदद मिलेगी, हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है और सबसे चौंकाने वाली बात, नई चीनी मिल लगाने वालों को सरकार सिर्फ 1 रुपये के प्रतीकात्मक शुल्क पर सरकारी जमीन देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 1 रुपये में जमीन। दरअसल बिहार कैबिनेट ने हाल ही में शुगरकेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करना, नई मिलों की स्थापना को बढ़ावा देना और बिहार को देश के बड़े शुगर हब के रूप में विकसित करना है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार का दावा है कि देश में पहली बार किसी राज्य ने चीनी उद्योग के लिए इतनी व्यापक और आकर्षक प्रोत्साहन नीति तैयार की है। सरकार का मानना है कि यह योजना सिर्फ चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एथेनॉल, बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी बड़ा बदलाव लेकर आएगी। अब जानिए वो सुविधाएं जो निवेशकों को बिहार की ओर आकर्षित कर सकती हैं। नई चीनी मिल लगाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार 30 साल की लीज पर मैक्सिमम 40 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध कराएगी और इसके लिए सिर्फ 1 रुपये का नॉमिनल फी लिया जाएगा। यही नहीं, इंडस्ट्री लगाने के लिए खरीदी गई जमीन पर लगने वाली रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी भी पूरी तरह वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा चीनी उत्पादन पर लगने वाले SGST की एक 100% प्रतिपूर्ति अगले 5 सालों तक सरकार खुद करेगी। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अगर कोई कंपनी प्रतिदिन 5000 टन गन्ना क्रशिंग कैपेसिटी यानी 5000 TCD वाली नई चीनी मिल स्थापित करती है, तो उसे सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। वहीं 3500 TCD क्षमता वाली नई चीनी मिल लगाने वालों को 70 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिर्फ नई मिलें ही नहीं, बल्कि जो चीनी मिलें पहले से चल रही हैं और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहती हैं, उन्हें भी सरकार आर्थिक मदद देगी। लेकिन बिहार सरकार का प्लान सिर्फ शुगर प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। सरकार अब एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही है जिसमें गन्ने का एक भी हिस्सा बेकार नहीं जाएगा। नई नीति के तहत डिस्टिलरी, इथेनॉल प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG यूनिट्स को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने मॉडर्न शुगर कॉम्प्लेक्स का नया कॉन्सेप्ट पेश किया है, जहां एक ही परिसर में चीनी, एथेनॉल, बिजली और CBG का उत्पादन किया जाएगा। यानी अब गन्ना सिर्फ चीनी नहीं बनाएगा, बल्कि ऊर्जा और कमाई का बड़ा जरिया भी बनेगा। सरकार का लक्ष्य 7 निश्चय 3 प्रोग्राम के तहत बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करना और राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार देश की नई शुगर और एथेनॉल कैपिटल बन पाएगा? क्या बंद पड़ी चीनी मिलों की चिमनियों से एक बार फिर धुआं उठेगा? क्या गन्ना किसानों की आय में वह बढ़ोतरी होगी जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार का यह दांव सफल रहा तो यह सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होगी, बल्कि बिहार के आर्थिक इतिहास का एक नया चैप्टर साबित हो सकता है। आप इस ऑफर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।